दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेंद्र बिष्ट उत्तराखंड टेक्निकल गोट फार्मिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप देख सकते हो मेरी बकरियां सुबह का नाश्ता करके बैठी पड़ी हैं, धूप का आनंद ले रही हैं, कुछ छाया में आनंद ले रही है। और अभी मैं जंगल में ले जाऊंगा ग्रेजिंग में। ग्रेजिंग में ले जाने का कारण यही है कि मेरे जो स्टॉल फीड में खर्चा आता है थोड़ा कम बैठे, क्योंकि अभी मैंने पूर्ण तरह से स्टॉल फीड में नहीं रखा है, फ्यूचर में करूँगा। दूसरा कारण ये भी है कि दोस्तों ये सब ग्रेजिंग की बकरियां हैं, मैं धीरे धीरे इनको स्टॉल फीड में अभ्यस्त कर रहा हूँ। स्टॉल फीड में कैसे इनको लाऊं, ग्रेजिंग का टाइम कम करते जा रहा हूँ। धीरे धीरे ये स्टॉल फीड में पूर्ण रूप से स्टॉल फीड में आ जाएंगी। आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद है दोस्तों, मार्च का महीना है, बकरी पालन के लिए सबसे उत्तम महीना है। इसमें क्या है, इस महीने में हमें अपने बाड़े में या कहीं पे भी आप नई बकरियां लाने का ये सबसे उत्तम महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने में गर्मी बढ़ती जाती है। बकरी जो है गर्मी को सहन करने की बहुत क्षमता होती है, और अगर हम अक्टूबर के महीने में लाएंगे, धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जाती है और वो निमोनिया आदि की शिकायतें होके मर जाती हैं, मोर्टलिटी हो जाती है, जिससे हमें जो भी बकरी पालक भाई है आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज मैं बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए कुछ व्यक्तियों या कोई जुड़ना चाहता है उनको एक सुझाव दूंगा कि बकरियां लाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और कैसे उन बकरियों को हम लाएं और क्या क्या उनकी देखें कि वो बकरियां हमारी सुरक्षित रहें। सर्वप्रथम दोस्तों, बकरी लाने से पहले या बकरियां लाने से पहले बकरे की हमें आगे वाली टांग देखनी चाहिए। बकरे की आगे वाली टांग मजबूत होनी चाहिए, जिससे वो क्रॉस करने से उसको आसानी होए। और दूसरा, बकरियों की पीछे वाली टांग मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जब बकरा उसके ऊपर क्रॉस करने के लिए चढ़ेगा तो पिछला पैर अगर कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा तो फ्रैक्चर होने के या गिरने के चांस है। इसलिए बकरियों को पीछे वाली टांग और बकरे की आगे वाली टांग विशेष देखनी चाहिए। और बकरियां लाने से पहले बकरियों की अडर, जिसको अंग्रेजी का वर्ड है अडर और हिंदी में उसको गादी भी कहते हैं, गादी बड़ी होनी चाहिए। हमें थन नहीं देखना है कि थन इसके मोटे हैं, दूध ज़्यादा हुआ, हमें गादी देखनी है। गादी बड़ी होनी चाहिए जिससे उसमें दूध भरपूर मात्रा में हो। दूध भरपूर मात्रा में होगा तो बच्चे अच्छे तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि बच्चों को दूध की पेट भर के दूध मिलेगा तो अच्छे बच्चे होंगे। और बकरों को देखने से पहले हमें उसके अंडे देखने पड़ते हैं, वृषण देखना पड़ता है। उनका साइज बराबर होना चाहिए, नीचे से बराबर होना चाहिए, जिसमें जो एक्टिव भी हो, और उसके बकरे के अंदर कामुकता अधिक हो, वो चीज़ देखना चाहिए कि बकरा कामुक है या नहीं है। ये तो हो गई दोस्तों कुछ सावधानियां। और हम दूर से, जैसे मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, अगर मैं अन्य जगहों से यूपी से, बिहार से या एमपी से, राजस्थान से, इस जगह से बकरी लाता हूँ, तो मुझे क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूँ, जिससे आपको नुकसान ना हो। कभी भी आप किसी अदर जगह से बकरियां लाओ तो सर्वप्रथम बकरियों को उस जगह का चारा लेके आना। अगर आप खुद जा रहे हो तो उस जगह का चारा भी लेके आना, और रास्ते में उसको पानी भी उसी जगह का पानी भी ले आना। उसको जब भी पानी पिलाना हो तो उसी जगह का पानी पिलाना। एक हो गया। दूसरा, एक रेस्टोबॉल सिरप आती है, साथ में रेस्टोबॉल सिरप लेके आओ, और बीच बीच में 5-5, 10-10 अगर लंबा सफ़र है तो बीच बीच में 10-10 ml पिलाते रहना, जिससे उसको सफ़र का तनाव नहीं होगा। अब जैसे हम लोग कहीं लंबे सफ़र में जाते हैं तो हमें एक थकान लग जाती है, सर दर्द होता है, चक्कर आता है, पूरा शरीर हमारा दर्द से तड़प उठता है। तो खुद ही सोच लो कि हमें जब ये हो रहा है, तो अगर ये बेजुबान जानवर हैं, ये अगर सफ़र के आदी नहीं होते, इनको सफ़र करके लाया जाए तो इनके अंदर शरीर में दर्द पैदा होगा और कितना इनको तनाव होगा। इसलिए आप वहाँ से आप ले आए, लाने के बाद कम से कम 15 दिन तक जिस जगह आप लाए उस जगह का हरा चारा बिल्कुल ना दो।
सूखा चारा दो। और पानी हमेशा आप उनको गुनगुना पानी पिलाइए, चाहे किसी भी मौसम में हो, चाहे गर्मी में लाओ। सबसे पहले मैंने कहा मार्च का महीना सबसे उत्तम है। आप उस समय भी लाओ, मार्च में भी लाओगे तो इनको गुनगुना पानी पिलाना कम से कम 15 दिन तक। और पानी में नमक और चीनी, जिसको हम ORS भी कहते हैं, ORS मिला के पिलाओ। और 15 दिन तक अन्य बकरियों से इनको दूर रखो, क्वारंटाइन यानी इनका अलग रखो। लाने के बाद सबसे पहले एक एंटीबायोटिक लगाओ। सबसे उत्तम एंटीबायोटिक इनके लिए सस्ता, सुंदर और टिकाऊ मोनोसेप। 20 किलो से ऊपर है तो मोनोसेप 1 ग्राम को घोल के उसको लगा दो। साथ में दर्द, सूजन, बुखार के लिए मेनोलेक्स प्लस 1 ml 10 kg, और CPM, जीट और बेलामाइल, ये 4 इंजेक्शन लगाओ। और साथ में एक इंजेक्शन आता है केटासोल जो है बूटाफॉस्फोन का इंजेक्शन है, और साथ में साइनाकोबालाबिन है। ये जो है बकरियों को तनाव दूर करता है, दूर करता है, उसको जरूर लगाइए। अगर ये सब प्रक्रिया करोगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, बकरियों की मोर्टेलिटी नहीं होगी। और कभी ये गलती मत करना कि आप वहाँ से सफ़र से लाए हो, उससे पूछ लिया डिवॉर्मिंग करी है नहीं करी है, उस ऑनर ने कह दिया कि डिवॉर्मिंग नहीं करी है, आते ही यहाँ आपने डिवॉर्मिंग कर दी। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि बकरी उस लंबे सफ़र से तो वैसी आई पड़ी है, तनाव में है, और आपने और ऊपर से ये डिवॉर्मिंग की दवा दे दी, जैसे फेंटास प्लस हो गया, ये जो भी पेट के कीड़े मारने की दवा आपने दी, तो एक तो वैसी तनाव में थी, और दूसरा ये दवाएं देने से और तनाव में आ जाएगी। दोस्तों, ये कभी गलती मत करना। अगर आपने ये गलती कर दी तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा, बकरियों की मौत हो जाएगी। इसलिए इन सावधानियों को बरत कर ही, इन चीज़ों को देख कर ही आप बकरियां खरीदें। और साथ में दोस्तों एक जानकारी, उस ऑनर से एक चीज़ और ले लेना कि बकरी को वैक्सीनेशन हो रखा है या नहीं हो रखा है। अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो 21 दिन बाद उसको डिवॉर्मिंग करना, और डिवॉर्मिंग करने के बाद ही वैक्सीनेशन करना। डिवॉर्मिंग करने के 7 दिन बाद ही वैक्सीनेशन करना, और डिवॉर्मिंग करने के तीसरे दिन से आप उसे लीवर टॉनिक देना। लीवर टॉनिक में देखो, आप बहुत से ब्रोटोन कहते हैं, लेकिन मैं ब्रोटोन को नहीं कहता हूँ, क्योंकि ब्रोटोन महंगा है। हम बकरियों से कमाने के लिए आए हैं, ना कि अपना पैसा लगाने के लिए। ब्रोटोन महंगा है। अगर आप Li52 का इस्तेमाल करते हो, अगर Li52 को आप ब्रोटोन बनाना चाहते हो, थोड़ा सा उसमें, अगर 5 लीटर का आपने Li52 लिया है तो उसमें 100 ml आप अल्कोहल मिला सकते हो, तो वो भी ब्रोटोन बन जाता है। इसलिए मैं कभी भी ब्रोटोन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि ब्रोटोन बहुत महंगा है। तो उसके बाद आप उसकी वैक्सीनेशन करिए। वैक्सीनेशन करने के बाद ही आप दूसरी वैक्सीन लगाइए, 21 दिन बाद दूसरी वैक्सीन लगाए। और बाय द वे, अगर PPR, सबसे घातक बीमारी PPR अगर हो जाता है तो PPR का सुपर इलाज कीजिए। उसमें सलाइन चढ़ानी पड़ती है, सल्फाट्रिम LA इंजेक्शन लगाना पड़ता है, मैकोबेट्राइबिवेट, नीरोकाइंड, स्पासडिक, और साथ में ओफ्लॉक्स OZ, पावाडिन, ये बोलोसाई देनी पड़ती है। तो PPR 100% ठीक हो जाता है। एक बार में इलाज करने पे ही PPR ठीक हो जाता है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं PPR का सुपर इलाज बताऊंगा, जो एक बार इलाज करने के बाद उसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, नई बकरियों को लाने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। और मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।